हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राज अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीवाईक्यू के बारे में। पीवाईक्यू हमें किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले क्यों देख लेने चाहिए। पीवाईक्यू हमारे लिए एग्ज़ाम में बैठने से पहले हमें एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में समझाते हैं और सिलेबस में किस किस टॉपिक से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं पीवाईक्यू देख लेने से उसका पता चल जाता है। पीवाईक्यू हमारे लिए उसी तरह इम्पोर्टेंट हैं जिस तरह जैसे किसी कमरे के लॉक को खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत रहती है ना, उसी प्रकार किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले पीवाईक्यू ठीक उसी तरह इम्पोर्टेंट माने जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे होम साइंस के पीवाईक्यू जो हमारी फूड एंड न्यूट्रिशन ब्रांच से होंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, अकाल के समय में एक जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है कि इसका निर्धारण 6 से 59 6 से 59 मंथ की उम्र में किया जाए। असर्शन क्या होगा हमारा, अकाल के समय में एक जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है कि इसका निर्धारण 6 से 59 माह यानी कि 5 वर्ष, कितना 5 ईयर। रीज़न क्या होगा, आहार की कमी के समय में कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में विकसित होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ तो हम सबको पता है कि कोई भी अगर कुपोषण किसी भी फैमिली में स्थिति सही नहीं है तो सबसे पहले इसके लक्षण किस पे देखने को मिलते हैं, छोटे बच्चों में। रीज़न हमारा सही है और असर्शन भी सही है, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री की हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सर्वे कुछ भी करना होता है तो 5 साल तक के बच्चों को देखा जाता है। तो असर्शन भी सही है और हमारा रीजन भी सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, असर्शन होगा, कुपोषित माताएं बच्चे को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती हैं। रीज़न होगा, अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में माँ के दूध की गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्या बोला है इसने, प्रभाव नहीं पड़ता। कुपोषित माताएं बच्चे को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती हैं, ये क्या होगा हमारा, सही बात है। रीज़न, माँ के दूध की मात्रा पर, किस पर, मात्रा पर और गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत बात है। मात्रा पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर माँ को संतुलित और पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो दूध की मात्रा पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा सही रहेगी तभी तो दूध बनेगा। और गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर माँ के आहार में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, ठीक है, अगर विटामिन, मिनरल मोस्टली इनकी मात्रा नहीं होगी तो माँ के दूध में भी इसकी मात्रा नहीं होगी। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, अभिकथन सही है, असर्शन सही है और रीज़न गलत है। राइट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूची 1 में दिए पोषण मूल्यांकन विधियों का सूची 2 में दिए मापन उपकरणों से मिलान करें। सूची 1, आहार सर्वेक्षण, मानव मिति, जीव रासायनिकी, रोग विषयक। सूची 2, इसे मिलान करना है। इसको किसका करना है, क्या है ये, मूल्यांकन की विधि। HB बायोटॉट स्पॉट, FFQ बॉम्ब कैलोरीमीटर, MUAC, HPLC। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उसे मिलाएंगे जो हम जिसमें हम श्योर हों। कौन से में श्योर हैं, बायोटॉट स्पॉट। बायोटॉट स्पॉट का बताया आपको क्या होगा इसका,
बताइए। बायोटॉट स्पॉट है हमारा क्या, रोग विषयक। क्लियर। और FFQ, FFQ किससे होगा, पहले FFQ के बारे में जान लीजिए। FFQ क्या है। FFQ होता है अ फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनायर। क्या होता है, अ फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनायर। ये क्या है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितना फूड और बेवरेजेस हमने कंज्यूम किया है, तो उसके लिए क्वेश्चनायर किए जाते हैं। क्लियर। और क्या जानेंगे इसके बारे में। तो फ्रेंड्स ये एक स्कोरिंग रहता है। क्या स्कोरिंग रहता है, ये रहता है DEGS1। क्या रहता है, क्या होता है ये, DEGS1 FFQ। क्लियर। ये रहता है, एक स्कोरिंग रहता है जिसका परिणाम प्रत्येक खाद्य पदार्थ का औसत मतलब एवरेज दैनिक पर डे ग्राम में होता है। क्लियर। और ये बताता है कि 24 घंटे से लेकर 1 महीने तक, मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि 24 घंटे में कितना आहार लिया, कितना लिया और क्या लिया। क्या के लिए इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, क्या के लिए होती हैं 53 खाद्य पदार्थ। कितने होते हैं, 53 खाद्य पदार्थ रहते हैं। क्लियर। जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में फूड एंड बेवरेजेस को जो कंज्यूम किया है उसका पता लगाने के लिए। तो ये FFQ को किससे मिलाएंगे फ्रेंड्स, FFQ को मिलाएंगे आहार सर्वेक्षण। किससे मिलाएंगे, आहार सर्वेक्षण। और ये बायोटॉट स्पॉट हमने किससे मिलाया था, रोग विषयक। पहले यहीं से देख लीजिए, पहले का तीसरा 2 में है, ये 2 कट जाएंगे। क्लियर। नेट का पेपर सॉल्व करने में सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कौन सा गलत है, सबसे पहले उसे कट कर लो, जो बचे फिर उनमें देखो। फिर हमने डी का क्या देखा था, दूसरा। डी का दूसरा किधर है हमारा, डी में। राइट आंसर हमारा डी होगा। क्लियर। और हम और देख लेते हैं बी, मानव मिति। क्लियर। मानव मिति क्या होता है, मानव मिति बोलते हैं, ये किसके लिए मापक होता है मानव मिति, MUAC। किससे होता है, MUAC होता है मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंसेस। क्या होता है, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंसेस। हम कोहनी से, कंधे से कोहनी तक के बीच में अपर आर्म है। अपर आर्म की पूरी सरकमफ्रेंसेस को, पूरी परिधि इसकी नापते हैं। किसके लिए, वयस्क व्यक्ति में मतलब जैसे कहीं भी अकाल पड़ गया है तो वहाँ पे वयस्क व्यक्ति में कितनी तीव्र गति से ऊर्जा की कमी हो रही है उसका आकलन करने के लिए क्या किया जाता है, MUAC, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंसेस। क्लियर। और बच्चों के लिए 6 महीने से लेके 60 महीने तक, यानी 5 साल तक के बच्चों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। और अगर ये होता है, इसका एक मानक होता है 115 से कम अगर होगा इसका MUAC तो क्या होगा, गंभीर तीव्र कुपोषण होगा बच्चों में। क्लियर। और इसका जीव रासायनिक का क्या होगा, HB। क्लियर। राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा हमारा D। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पोषक तत्वों से होने वाली बीमारियों का मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 में एक में बीमारी दे रखी है और दूसरे में दे रखा है किसकी कमी से होती है। क्लियर। सूची 1 में बीमारी है जैसे स्कर्वी, कैरेटोमलेशिया, एंगुलर स्टेमाटाइटिस, चौथा है पर्नीशियस एनीमिया। सूची 2 में विटामिन C, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, थायमिन, विटामिन A। क्लियर। यहाँ मैच कीजिए स्कर्वी होता है विटामिन C की कमी से। स्कर्वी
मसूड़ों से संबंधित बीमारी होती है जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है, जिसकी कमी से। किसकी कमी से होता है ये होता है विटामिन सी। स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी। ए का 1। क्लियर। स्कर्वी वो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। सेकंड होगा हमारा, सेकंड आप जिसमें क्लियर हो फ्रेंड्स पहले वो करिए। वैसे ये काफ़ी इजी है। कैरेटोमलेशिया। कैरेटोमलेशिया किसके लिए होगा? अब बताइए। कैरेटोमलेशिया होगा, पहले तो हम यहाँ कट कर लेते हैं, ये हमारा कट हो गया। कैरेटोमलेशिया होगा विटामिन ए। किससे होगा? कैरेटोमलेशिया होगा विटामिन ए, यानी कि बी का 5। बी का 5 कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा डी। फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ एंगुलर स्टेमाटाइटिस। एंगुलर स्टेमाटाइटिस क्या होता है? आप बताइए फ्रेंड्स। ये होगा राइबोफ्लेविन। क्लियर। और डी है हमारा पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया को क्या बोलते हैं? बेरमर्स एनीमिया, घातक एनीमिया। ठीक है। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B12। B12 का रासायनिक नाम बताइए। B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट की मात्रा कितनी रहती है? 4%। क्लियर। और यहाँ कोई और दिक्कत? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ये थायमिन। थायमिन किसे कहते हैं? बी ग्रुप का समूह है। कौन सी विटामिन है? B1। क्लियर। और राइबोफ्लेविन है B2। ये विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ सभी क्वेश्चन क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा सूची में दिए गए पौष्टिक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को सूची 2 में दिए गए उनके पोषक तत्वों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 पौष्टिक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षण। सबसे पहले लक्षण दे रखे हैं और सूची सेकंड में क्या दे रखी है? पोषक तत्व। क्लियर। लक्षण दे रखे हैं ए टेटेनी, बी एंगुलर स्टेमाटाइटिस, सी मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, डी जिंजिवाइटिस, ई काइलोनीजिया। पौष्टिक तत्व दे रखे हैं एस्कॉर्बिक एसिड, सेकंड में रेटिनॉल, तीसरा लोह तत्व, चौथा राइबोफ्लेविन, पांचवा कैल्शियम, छठवां प्रोटीन, सातवां फॉलिक एसिड। तो फ्रेंड्स यहाँ मिलाते हैं। सबसे पहले बताइए आप कौन सा? काइलोनीजिया देखते हैं। ठीक है। काइलोनीजिया किसकी कमी से होता है? काइलोनीजिया ये क्वेश्चन उसमें TGT 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो काइलोनीजिया किसकी कमी से होता है? लोह तत्व आयरन, जिसमें नाखूनों का शेप ऐसा हो जाता है चम्मच के जैसा, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पून नेल। क्लियर। नाखून अंदर से धसे हुए हो जाते हैं। ठीक है। और किसे मिलाएंगे हम? यहाँ देखिए जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों से संबंधित परेशानी रहती है। तो उसके लिए क्या होगा? मसूड़ों के लिए क्या होगा? जिंजिवाइटिस, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी होता है ना। और बताइए इसमें, चलो पहले हम इसे मिला लेते हैं। डी फ्रेंड्स उसका नेट का एग्ज़ाम सॉल्व करते टाइम सबसे पहले हमें जो कंफर्म है उसे मिला के सबसे पहले उसके कोड देखिए आप। ये नेट के पेपर सॉल्व करने का एक ऐसा तरीका है जिससे मोस्टली क्वेश्चन को सही किया जा सकता है। टाइम कम लगता है और क्वेश्चन सही होते हैं इससे। तो हमारा क्या था? काइलोनीजिया, ई तीसरा, ई को किससे मिलाना था? तीसरा। तो यहाँ हमारा ए
या सी? इसमें से दो सही होंगे फ्रेंड्स। जिंजिवाइटिस, एस्कॉर्बिक एसिड, इसका क्या था पहला, इसमें ये दोनों दे रखे हैं। सी मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रैमिक एनीमिया, ये किससे मिलाना है? फॉलिक एसिड। एनीमिया तो फॉलिक एसिड ही है ना। एंगुलर स्टेमेटाइटिस, ये बताइए, इसे देखेंगे। एंगुलर स्टेमेटाइटिस किससे होता है? एंगुलर स्टेमेटाइटिस होता है फ्रेंड्स राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें मांसपेशियों में सुई के चुभने जैसा लगता है, ठीक है। वयस्कों में होने वाली बीमारी है और मांसपेशियों में सुई के चुभने जैसी फीलिंग आती है। क्लियर? तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया फ्रेंड्स। बी का चौथा कौन सा है? हमारा राइट आंसर होगा इसमें ए। क्लियर? और हमारा जो बचा है उसे हम मिला लेते हैं। कौन सा रह गया था? टिटेनी। टिटेनी के लिए क्या जिम्मेदार होगा? टिटेनी के लिए जिम्मेदार होगा कैल्शियम। क्या होगा? अगर एग्ज़ाम में कैल्शियम ना हो, विटामिन डी हो, तो उसे मिला लेना। क्लियर? तो यहाँ हमारा राइट आंसर था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, असेशन और रीजन में दिया गया है। देखते हैं। पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में भारत में स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियां दोनों तरह की हैं। एक है अल्प पोषण और दूसरा है अधिक पोषण, ठीक है। रीज़न है इसका, भारतवर्ष में जनसांख्यिकीय संक्रमण के फलस्वरूप बुजुर्गों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है। बुजुर्गों की संख्या के अनुपात में क्या हो रही है? बढ़ोतरी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, असेशन पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में भारत में स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियाँ दोनों तरह की हैं, अल्प पोषण और क्या था इसका? अल्प पोषण और अधिक पोषण। तो ये क्या है? ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, बुजुर्गों की संख्या के अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है, बताइए इस बात को। ये बिल्कुल गलत बात है। इसकी वजह से बुजुर्गों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए सही है और लेकिन आर गलत है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सूची 1 और सूची 2 दिए हैं, जिसमें सूची 1 में लक्षण हैं और सूची 2 में बीमारी है। तो लक्षण में ए स्टेटोरिया, बी न्यूरोसाइकेट्रिक, सी मूत्र में प्रोटीन की अत्यधिक क्षति, डी प्लेटलेट्स एकत्रीकरण। बीमारी है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, सेकंड सीवीडी, थर्ड गाउट, फोर्थ कुअवशोषण, 5 नेफ्रोटिक संलक्षण। तो फ्रेंड्स यहाँ मिलाइए आप। ये सबसे पहले हमने देखा था कि जो हमें सबसे ज़्यादा क्लियर हो वही मिलाना है ना। सबसे ज़्यादा हमें कौन सा क्लियर है? आप देखिए, चलो स्टार्टिंग से ही से मिलाते हैं। स्टेटोरिया क्या होता है? स्टेटोरिया होता है कुअवशोषण की स्थिति। सेकंड होगा हमारा न्यूरोसाइकेट्रिक को किससे मिलाएंगे? न्यूरोसाइकेट्रिक होता है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। क्या होता है? हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। तीसरा है हमारा मूत्र में प्रोटीन की अत्यधिक क्षति। तो क्या प्रभावित होता है? नेफ्रॉन होगा ना, किडनी नेफ्रॉन ही बोलेंगे ना। अगर किडनी से रिलेटेड कोई वर्ड नेफ्रॉन आता है तो उसे ही टिक करना, ठीक है। किससे मिलाएंगे? 5 से।
डी है हमारा प्लेटलेट्स एकत्रीकरण, ये क्या होगा इसका CBD। तो यहाँ हम मिलाते हैं, एक को किससे मिलाएंगे 4 से, तो पहले से ही हमें आंसर मिल गया फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है। सबसे पहले इस वर्ड को पहचानिए, कौन से पोषक तत्व सूक्ष्म, सूक्ष्म कौन से हैं विटामिन, विटामिन और मिनरल। विटामिन और मिनरल कौन कौन से हैं इसमें छांटिए। विटामिन ए होगा, प्रोटीन बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सूक्ष्म नहीं है। कैल्शियम, कैल्शियम क्या है होगा ना, बिल्कुल होगा। आयरन, आयरन बताइए, इसमें बताइए फ्रेंड्स क्या क्या होंगे इसके आंसर। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और डी, क्योंकि ये सूक्ष्म पोषक तत्व तो हैं, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा है, भारत में एक तो सबसे ज़्यादा आँखों से संबंधित परेशानी है, और दूसरा क्या है, दूसरा है एनीमिया। एनीमिया इस लेवल पर है, इस लेवल पर है कि सतत विकास लक्ष्य में भी एनीमिया को शामिल किया गया है कि एनीमिया ख़त्म करना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एनीमिया किसको प्रभावित करता है, सबसे ज़्यादा करता है किशोरियों को, छोटे बच्चों को, गर्भवती माताओं को और धात्री माताओं को। क्लियर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। क्या है हमारा, भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। ए घेंगा या गलगंड, बी रतौंधी, सी अल्पभार, डी रक्ताल्पता, ई संज्ञान। राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसमें घेंगा, रतौंधी और रक्ताल्पता। क्या दे रखा है, सूक्ष्म पोषक पदार्थ, सूक्ष्म पोषक पदार्थ में घेंगा, रतौंधी, रक्ताल्पता। नेक्स्ट होगा हमारा, सूची 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों की सूची 2 में समृद्ध पोषक तत्वों के साथ मिलान करो। या पोषक तत्वों से मिलान करना है। सूची 1 में दे रखा है खाद्य पदार्थ, ए पपीता, बी संतरा, सी खजूर, डी रागी। अब यहाँ पोषक तत्व दे रखे हैं इनमें, पहला लोहा, दूसरा कैल्शियम, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन ए। पपीते में क्या पाया जाता है, पपीते में बताइए। पपीते में मिलता है हमें विटामिन ए। क्लियर, ए का चौथा, यहाँ से वैसे हमें क्वेश्चन मिल गया है सी वाला, लेकिन फिर भी हम मिलाते हैं। संतरे से क्या मिलता है, विटामिन सी। खजूर से क्या मिलेगा, लोहा। रागी कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। क्लियर, यहाँ लोहा आयरन हो गया, कैल्शियम मिनरल है, ये लोहा भी मिनरल है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए वनस्पतियों में बीटा कैरोटीन के रूप में पाई जाती है, जिसे खाने के बाद जो हमारे लीवर में जाके चेंज हो जाती है और फिर क्या बन जाती है लीवर में चेंज होके, रेटिनॉल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। ए 4 खाद्य वर्ग की, बी 5 खाद्य वर्ग की, सी 7 खाद्य वर्ग की,
डी 11 खाद्य वर्ग की। इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा 11 खाद्य वर्ग की। कितने? 11। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं जैसे कि हमारी थाली है, थाली में सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट क्या रहता है? क्या रहता है? रोटी। ठीक है, रोटी क्या है हमारा? अनाज, बाजरा। ठीक है, अनाज, ज्वार, बाजरा क्या है ये? रोटी। सेकंड नंबर पर रोटी को किसके साथ खाएंगे? दाल के साथ। ठीक है, तो ये कौन से नंबर पे आ गई? दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर क्या होता है? गिरियाँ और तिलहन। चौथे पर क्या होगा? सब्जी। ठीक है, क्या रहेगा? सब्जी। पांचवा फल। चलो हम यहाँ क्या बनाते हैं? एप्पल। ठीक है, क्या हो गया हमारा? पांचवें पे फल, छठवें पे दूध, छठवें पे दूध, सातवें पे अंडे, सातवें पे क्या हो गया? अंडे। आठवें पे मांस मछली, क्या हो गया? मांस मछली। कौन से नंबर पर? आठवें नंबर पर। और नौवें पे वसा एवं तेल, और 10वें पर शक्कर, और 11वें पे सबसे लास्ट में क्या खाना चाहिए? सबसे कम मिर्च और मसाले। 11 क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को सही क्रम से लगाइए। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की किसकी निगरानी और मूल्यांकन को सही क्रम से लगाइए। और ए पहला विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना, दूसरा मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना, तीसरा उपलब्धियों और परिणाम के बारे में लिखना, चौथा नमूने प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना, पांचवा सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा, सबसे पहले क्या करेंगे हम? मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचक का निर्धारण। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे इंडिकेटर क्या हैं। सेकंड पे क्या होगा? इंडिकेटर के बारे में जानकारी लेंगे। किधर है हमारी जानकारी? अरे कहाँ गए? हाँ, सूचकों के बारे में क्या लेंगे? जानकारी लेंगे। तीसरा संरचना का विकास करेंगे। क्या आएगा? दूसरा, पांचवा, पहला। किधर है दूसरा, पांचवा, पहला? राइट आंसर ये होगा। फिर उसके बाद होगा नमूने प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करेंगे। फिर क्या करेंगे उसके बाद? उसके बाद करेंगे हम उपलब्धियों और परिणाम के बारे में लिखेंगे। क्लियर? राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।